बुधवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। आप सबको एक बार फिर से दशहरा की, विजयदशमी की खूब खूब शुभकामनाएं। एक छुट्टी हो गई और कैलेंडर कहता है अगली जो मार्केट हॉलिडे आनी है वो 14 नवंबर को आएगी। अब मंगलवार का वो दिन होगा, वो भी मंगलवार का दिन होगा, और वो दिवाली के बाद जो स्टॉक मार्केट एक छुट्टी एंजॉय करता है, ये वही छुट्टी अब आएगी। इस बीच धड़ल्ले से काम करना है हम सबको। ये कहानी है भाई अगली छुट्टी की। इस बीच ये निफ्टी दिखा दिए सुबह सुबह, मूड ही बिगाड़ दिए। खैर देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दिक्कत वाला वो कहना चाहिए मंडे मेहम था भारतीय बाजारों में। वो मैं सुबह सुबह कह रहा था मंडे को एक सैंडविच सेशन था, दो छुट्टियों के बीच वाला सेशन था, पर उस सैंडविच की पैटी सड़ गई। दिक्कत ये हो गई, अच्छा खासा प्रेशर, लिटरली कहना चाहिए कार्नेज था। शुरुआती एक घंटा, वो इंट्राडे चार्ट पहले रखिए प्लीज, शुरुआती एक घंटा कंसोलिडेशन के नाम था। मेरे ख्याल से वो इनडिसाइसिवनेस थी, और उसके बाद तो कहना चाहिए वो सडन और सिग्निफिकेंट ब्रेक डाउन। और वो देखिए क्या प्रेशर माउंट होता चला गया। वो तो बच गए कि 3:30 बजे सब थम गया, नहीं तो मामला तो रुक ही नहीं रहा था। हर लेवल्स धड़ल्ले से टूटते चले गए। वो कहते हैं ना, सारे के सारे धरे के धरे रह गए। 19,300 के नीचे का क्लोज मिला था 19,280 के आसपास। और निफ्टी बैंक असली पिक्चर बयान नहीं कर रहे थे, वो पिक्चर बयान असली कर रहा था मार्केट ब्रेथ। 1:12 का रेशियो, एक बढ़ने वाले के सामने 12 स्टॉक्स कमजोर। और ये होता है मूड का असली बैरोमीटर, ना कि वो बेंचमार्क निफ्टी बैंक। बुरा हाल था मंडे को। खैर मार्केट्स पे लौटूंगा, वो तब की तस्वीर अलग है, अब की तस्वीर अलग है, उसको भी समझाऊंगा। पहले आज कहां का नजर है वो बता देता हूं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आज एक पेनल्टीमेट सेशन है। मैं आता हूं इस पे। पेनल्टीमेट सेशन यानी कल वो मंथली बड़ी वाली अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी स्केड्यूल्ड है, तो उसकी तैयारी करनी है। अच्छा, आज कोई वीकली एक्सपायरी नहीं है, आज कोई एक्सपायरी नहीं है। निफ्टी बैंक जो शेड्यूल्ड होती है आज मंथली है, तो मंथली अपनी थर्सडे की साइकिल में ही वो एक्सपायरी होनी है। तो मोटा मोटी सबकी तैयारी कल के लिए हमें आज पेनल्टीमेट सेशन में करनी है। हाँ, रिजल्ट सीजन इस हफ्ते का सेकंड हाफ से पिकअप होना था, आज से पिकअप हो जाएगा। एक्सिस और टेक महिंद्रा निफ्टी की दो कंपनीज तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगे। यहां से अब फ्राइडे तक, सैटरडे तक रिजल्ट सीजन अब तगड़ा तूल पकड़ने की तैयारी कर रहा है। आज सुबह सुबह 10:30 बजे कैबिनेट और सीसीईए की बैठक भी स्केड्यूल्ड है। अभी एजेंडा हाथ में नहीं है, बट आई एम श्योर इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हमेशा की तरह आपको पता चल जाएगा। और हां, आज एक दिन नहीं, दो दिन के क्यूज हमें डाइजेस्ट करने। तो आज हेडलाइन में ग्लोब कैसा कर रहा है वो मेंशन था, लेकिन वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो ग्लोब ने कल किया था वो डाइजेस्ट नहीं कर रखा है। एक काम करता हूं, हम जब मंडे, पहले एक एक करके, हाँ पहले आपने कौन सा रखा, सोमवार, मैं आता हूं। मंडे को जब हम क्लोज हो रहे थे तब उस समय सारे यूएस के फ्यूचर्स थे 2/3 से 1% दबाव में, पर उस दिन एक्चुअल सेशन में इतना प्रेशर आया नहीं। इनफैक्ट नैस्डैक तो इन ग्रीन आके कामकाज करने लगा था, जिसको हम डाइजेस्ट करके गए थे 1% दबाव में। तो स्थिति उतनी बिगड़ी नहीं थी जितना फ्यूचर्स सुबह सुबह हमें डरा रहे थे जब हम पिटे चले जा रहे थे। उस समय वो समय था जब बॉन्ड डील्स 5% के पार यूएस के 10 साल की बेंचमार्क की पहुंच गई थी, और वहीं से सारे समीकरण बिगड़ गए थे। ये है मंडे का सेशन। अब आइए कल, जो हमने पूरी तरह से उसको भी मिस आउट करा था। अब वो कल के सेशन पे भी हमें रिएक्ट करना, खैर उसे मिस आउट किया करा था हमने, मंडे को मिस आउट किया था। कल के तो रिएक्शन आज आना है, मजबूत था, 2/3 से 3/4% उछाल। तो मंडे को उतना दबाव नहीं मिला जितना हम बचा के गए थे, और कल बाउंस बैक का दिन था। उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली मिले जुले फ्लैटिश नोट पे ही ट्रेड करते हुए। ऐसे में तबर अब की पहली प्लेट रख देता हूं, क्या कहां छोड़ा था कहां खड़े। नहीं, तबर अब रखिए। आप सुबह के फ्यूचर्स मिले जुले जो मैं मेंशन कर रहा था, तो क्यूज बुरे नहीं है भाई साहब सुबह के लिए। डाउ जहां छोड़ा था उससे 300 350 पॉइंट ऊपर पचाना है। नैस्डैक जहां छोड़ा था उससे 300 पॉइंट ऊपर डाइजेस्ट करना है। तो यूएस का समीकरण बदलिए प्लेट को, वो बॉन्ड यील्ड्स का सरदर्द अगर इंचअप कर गए थे 5% के ऊपर, कूल ऑफ हो गए 4.8 पे। कच्चा तेल जो सरदर्द बनाए रखा था वो $4 के आसपास करेक्ट होकर में रिएक्ट करना है 3:30 बजे मंडे को, और आज सुबह की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। कुछ हद तक वो प्रेशर्स ईज ऑफ हुए हैं। खैर इस पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे वो अलग कहानी।
गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 35 पॉइंट की मामले हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। ये एडजस्टेड ही है क्योंकि हमारी इंप्लाइड ओपनिंग कहती है मंडे की क्लोज जो फ्यूचर्स का भाव था उससे, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं हमारे इस लेवल में। 35 पॉइंट ही ऊपर खुलेंगे, क्लियर कट इंडिकेशन है। तो हल्की, ये तो सुस्त है, क्यूज तो सुधर रहे थे, तो उतना मूड सुधरा नहीं है भाई साहब। एशिया रख दीजिए, एशिया पता नहीं दिखाने का मतलब है नहीं, यूएस दिखा दिया, तो एशिया आज सुबह के मूड के हिसाब से दिखा दीजिए। लेकिन नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी ग्लोबली हुआ क्या है, इन 2 दिनों में चल क्या रहा था, और वीरू बताएंगे आपको कैसे निफ्टी बैंक में आज सुबह सुबह वो मंडे के दिक्कतों के बाद कितने समीकरण बिगड़ गए। अब फ्रेश रणनीति इन बदलते संकेतों के बीच में कुछ दमखम दिखाएगा बाजार, या सारे इंपॉर्टेंट संकेत गए, अब दिक्कत वो क्या, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स गए, दिक्कतें बढ़ने की खतरा बढ़ रहा है, समझते हैं भाई। पहले तो गुड मॉर्निंग, क्या है ग्लोबल मूड, कैसे हालचाल? गुड मॉर्निंग। ग्लोबल हालचाल तो अच्छे, एक दिन के संकेत अच्छे नहीं थे, बट कल जो संकेत थे वो काफ़ी अच्छे। नीचे से 5 दिन की जो वहाँ पे लगातार गिरावट थी वो ब्रेक हुई, और S&P और तमाम तीनों इंडाइसेस में एक अच्छी रिकवरी देखी। हालांकि एक समय था कि वो काफ़ी नीचे चले गए थे, लेकिन दिन के मध्य से फिर वो रिकवर हुए, और उसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए रिजल्ट सीजन को। वहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पे। जी क्या, वेरिजॉन का, कोका कोला का, माइक्रोसॉफ्ट का, मेटा, ये सब ने बढ़िया रिजल्ट्स पेश किए, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने हालांकि थोड़ा सा दिक्कत है, आफ्टर आवर्स में आया तो गिर गया था वो, क्योंकि उनका क्लाउड बिजनेस का आउटलुक अच्छा नहीं है। बाकी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो एक बड़ा कारण ये था जिससे मार्केट को सपोर्ट मिला। दूसरा एक रीज़न ये था कि क्रूड में नरमी आई, जो वॉर रिस्क प्रीमियम था वो कम हुआ, क्योंकि बहुत सारे देशों का, अमेरिका का, सबका दबाव है कि सीज फायर नहीं तो कम से कम एस्केलेशन रुके, थोड़े दिन के लिए रुके, जिससे कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच सके गाजा। तो उसकी वजह से क्रूड भी नीचे फिसला। क्रूड फिसलने का एक और बड़ा कारण था कि अब लोग कह रहे हैं कि जर्मनी पूरी तरीके से रिसेशन में चला गया है, तो एक सीवियर डिमांड की आशंका है यूरोप की तरफ से। क्रूड की गिरने का एक बड़ा कारण ये भी था। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप मिला दें तो यूएस मार्केट में कल एक, आप कह सकते हैं, मतलब ये मैं कहूँगा तेज़ी है कि बहुत गिर रहा था तो वो रुक गया, थोड़ा सा एक टेक्निकल बाउंस आ गया है। बॉन्ड यील्ड भी स्टेबल है। बॉन्ड यील्ड में ये रीड करने की कोशिश मत करिएगा कि वो नीचे आ गई है, वो स्टेबल है, और वो 0.5%, 1% इस टाइप से मूवमेंट उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस मार्केट को आप प्योरली रिजल्ट के हिसाब से रीड करिए, और मेरे हिसाब से कोई रिस्पाइट नहीं है यूएस मार्केट से या ग्लोबल इकोनॉमी से कि कोई बहुत बड़ा बदलाव पॉजिटिव साइड में हो गया हो। ये है कि एक राहत भरा दिन था, चैन की सांस आपने ली, जो लगातार गिर रहा था वो अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। और बैक टू इंडिया कि यहाँ पे सोमवार को बेचा किसने, ये सवाल मेरा आपसे। FIDI की बाइंग के आंकड़े देखने के बाद कैश मार्केट में, कैश में फंड डिप्लॉय, बेचा अच्छी आइडिया था कि गिरावट वाले बाजार में डिप्लॉय कर दिया जाए। ये चाइना में मैं देख रहा था, पहले फॉरेन मिनिस्टर को सैक करा गया, अब आज खबर ये सुबह सुबह कि डिफेंस मिनिस्टर साहब को भी सैक कर दिया है। गायब थे कहीं पे क्या? खैर, बीच में अभी वो सेंट्रल बैंक भी गए थे अपने, और बहुत तगड़ा बूस्ट करने के लिए वो डांट डुपट लगा के आए। कौन? मिस्टर शी अंकल। और वो फ्रांस वाले प्रेसिडेंट साहब भी, मैक्रोन भी पहुंच गए थे इजराइल। मैक्रोन क्यों इतना उछल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो तो सब यूएस के लेफ्ट राइट है। नहीं, वो एक्स्ट्रा बयान दे रहे हैं, वो ग्लोबल कोलिशन बनानी चाहिए हमास के अगेंस्ट। हाँ, ऐसा कह रहे हैं, मतलब कोई लेना ना देना, वो दे बयान, वो दे चले जा रहे हैं। ये ग्लोबल मूड माहौल है भाई साहब। मतलब बहुत ज्यादा बदला नहीं है, थोड़ा बहुत ईज ऑफ होते हुए प्रेशर नजर आएंगे, लेकिन वो ऐसा कोई मटेरियल बदलाव नहीं है कि जिसके चलते हमारा सब कुछ सुधर गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वही गिफ्ट निफ्टी वैसे ही फर्स्ट ओपनिंग के इंडिकेशन ही दे रहा है, 1/4%। खैर, फ्राइडे मंडे के मेहम कह लीजिए, मंडे की तगड़ी पिटाई, सब कुछ में अगर आपने सुबह की कमेंट्री सुनी होती तो शायद ब्यूटीफुली कमाई हुई होती। इसी समय मंडे सुबह बातचीत हुई थी, सेल ऑन राइज, और अगर 488 ब्रीच करे तो शॉर्ट ट्रेड्स आपको 322 तक के लेवल्स देंगे निफ्टी पे। यही सुबह चर्चा हुई थी। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी सिमिलर रणनीति थी, लेवल्स ब्यूटीफुली मैच होते हुए नजर आए। तो इस मेहम की हमने कुछ हद तक तैयारी सुबह सुबह करी थी, सेल ऑन राइज की उस बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ मंडे को। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या भैया, ये 300 और जो धड़ल्ले सारे लेवल्स गिर गए हैं, उसके बाद कितने समीकरण बदले हैं?
कितने समीकरण बिगड़ गए और अब अप्रोच क्या होगा और क्या कॉशियसली वॉच आउट करूं अब इस बाजार में। जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए आज के समीकरण में और आई थिंक हमारे सेटअप में एक और चीज कल आके आई थिंक हमको फेस करनी पड़ेगी, वो है एक्सपायरी। तो थोड़ा सा एक्सपायरी का इम्पैक्ट भी इन डेटा में है, वो थोड़ा चीज़ों को चेंज कर देगा। उसको भी आई थिंक उसको पिक्चर में रख के आपको देखना पड़ेगा। हमने सोमवार को अप्रोच करी थी सेल, और आशीष जो मंथली पुट राइटर्स का जोन होता है ना, जब वो वॉलेट होता है तो ऐसे ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। 322 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेट, हालांकि उसके बाद और नीचे गया, बट हमारा लॉजिकल टारगेट 322 था 100 डे में। सेम इज निफ्टी बैंक, सेल एंड राइज 43,840, सेल करिए 43,500 के आसपास कवर करिए, लेकिन अगर 460 वॉलेट हो गया तो आपको 200 डेमा मिलेगा। 200 डेमा भी आया। तो थे मंथली ऑप्शन बेस टूटे और फिर बाजार क्रैक हुआ। एफआईएस के स्टेट्स का आपने उल्लेख किया, वहां पे अगर आप देखें थोड़ा कैश आया, दैट्स सरप्राइजिंग। और लेकिन याद रखिएगा एफआईएस का जो इंडेक्स का शॉर्ट का आंकड़ा है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। करीब 2300 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शुक्रवार को भी शॉर्ट किए, सोमवार को भी शॉर्ट किए, लगभग 327 करोड़ रुपए की सेलिंग। और हैवी कॉल राइटर्स हैं आशीष। वो आप ये देखिए कि उनकी तरफ से कॉल लॉन्ग 287, इसके अगेंस्ट 3 लाख लगभग 14,000 कॉल शॉर्ट। यानी हमें किसी भी पुल बैक थ्योरी में बिलीव करने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करके उसको पार करके ट्रेड करना पड़ेगा, तब लॉन्ग की संभावना बनेगी, अदरवाइज नहीं। इस डेटा का मैसेज यही है। उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा अब अप्रोक्सीमेटली खड़े हैं 90,000 के आसपास, यानी लोवेस्ट मतलब हाईएस्ट ऑन द शॉर्ट साइड। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए अगर आपके पास शॉर्ट है तो क्या करें? सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन याद रखिएगा इन बड़े लेवल्स को ब्रीच करने के बाद परसिस्ट करता है 19,400 19,500 पे। इस ब्रेकडाउन के बाद जो हमने सोमवार को देखा 19,400 19,500, यहां पे करीब 72 लाख और करीब 1 करोड़। और नीचे आशीष 2 पुट्स अब बड़ा ओआई होल्ड करती हैं, 19,200 और उसके बाद 19,000 की स्ट्राइक। पिरामिड्स क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन इस माहौल में कम है और बड़े कॉल राइटर्स 19,400 पे 500 पे परसिस्ट करते हैं। क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस आप पहले ही वॉलेट कर चुके हैं। तो अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा खुलते ही बाजार में मत कूदिएगा। आज बेस्ट सेल एंड राइज जो है वो आपको मिलेगा और उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है? RS1 याद रखिएगा। जब तक 383 431 वॉलेट ऑन द हायर साइड फर्स्ट कॉल राइटर जोन और एक टेक्निकल पिवट पॉइंट जब तक पार नहीं हो रहा है, अप्रोच में कोई बदलाव नहीं होगा। सेल एंड राइज कवर करने का जोन होगा बेस 1। क्यों? क्योंकि 19,200 की पुट बड़ा ओआई होल्ड करती है। 431 के ऊपर ही अपने शॉर्ट ट्रेड को चेक करिए। इन दैट सर्कमस्टेंसेस अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग, क्योंकि कल एक्सपायरी है, 431 के ऊपर एक 488 टू 532 तक का स्विंग पॉसिबल है। तो ऐसे अप्रोच करिए आप निफ्टी को। और एक और चीज याद रखिएगा, 207 अगर वॉलेट हुआ निफ्टी पर तो ये एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल ब्रेकडाउन होगा, वो आपको 19,000 भी दे सकता है, बट एज ऑफ नाउ उसकी बात नहीं करेंगे। निफ्टी बैंक, क्योंकि क्रूड में एक हल्का सा रिट्रेसमेंट है, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है बैंक निफ्टी ऐसे सूरत हाल में। बट एक और चीज जान लीजिएगा, 200 डेमा वॉलेट हो चुका है, एक लॉजिकल शॉर्ट का टारगेट पूरा हुआ। यहां पे बड़े कॉल राइटर्स 43,300 पे और उसके बाद 43,500 से लेकर 44,000 तक पूरा का पूरा कॉल राइटर जोन है। और नीचे सिर्फ एक 43,000 की पुट साइजेबल ओआई होल्ड करती है। हमारे पास कोई डेली चार्ट्स पे बड़ा एवरेज का सपोर्ट अब है नहीं। तो ठीक ऐसे ही पिक्चर में ड्रॉ करूंगा बैंक निफ्टी के लिए भी। टिल द टाइम 43506 नहीं पार हो रहा है, ये स्पॉट का लेवल है आशीष। जब तक पार नहीं हो रहा है अप्रोच में कोई बदलाव नहीं होगा। सेल ऑन राइज रहेगा 506 तक। 506 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो अपने शॉर्ट रेट को चेक कीजिए, स्क्वायर ऑफ कीजिए। अब पुल बैक टुवर्ड्स 676 822 940 पॉसिबल है, बट जब तक ये नहीं जा रहा है, 506 नहीं कट रहा है, तो सेल ऑन राइज, बट कवर करने की ट्रेजेक्ट्री रहेगी 42,970। यहां पे इस जोन पे अपने ट्रेड्स को, शॉर्ट को जरूर कवर करें। आशीष बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की वेडनेसडे की हमारी स्ट्रैटेजी। वो हर्षदा दिख नहीं रही है? नहीं दिख रही, हाँ अभी आई नहीं लग रहा है, लेट। अरे चलिए भाई आप भी निकाल के रखिए आज के स्टॉक्स इन न्यूज। भाई रिजल्ट्स पहले बता देता हूं। टोरेंट फार्मा लार्जली इन लाइन, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन से बेहतर।
आय 16%, EBITDA 36% बढ़ा और मार्जिन जो एक्सपेक्ट करते उससे बेहतर थे, 140 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। दूसरा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एसेट क्वालिटी पहले पहले देख के लगा था कि एकदम जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, पर उसके पीछे की कहानी है कि इन्होंने काफी ज्यादा सेल और राइट ऑफ्स लिए हैं, इसके चलते हुए एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। डिसबर्समेंट बढ़िया, 16% का जंप दिखा रहे हैं, ठीक ठाक मिले जुले नतीजे हैं, इन लाइन रख दिया मैंने इसको। जो दोनों महिंद्रा कंपनीज डिसअपॉइंट कर रही हैं, जिनके नंबर्स मंडे को आए, एक थी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आय फ्लैट है भाई साहब, साल दर साल केवल 3% का उछाल। उसके सामने EBITDA 21% गिरा, 12 करोड़ के मुनाफे से 15.5 करोड़ का घाटा। ऐसे ही महिंद्रा हॉलीडेज, आय 9.5% बढ़ी साल दर साल, पर उसके सामने PBT 33% गिरा, पैट 48% गिरा, आधा हो गया। दोनों के लिए मैंने दोनों नंबर्स इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं। वेदांता, इनकी CFO साहिबा ने रिजाइन कर दिया, अभी तो जुड़ी थी, सोनल श्रीवास्तव। 24 अक्टूबर यानी कि कल दशहरा के दिन से वो इफेक्टिव हो गया है, पर इनके जो पुराने CFO थे जो छोड़ के चले गए थे बाइजू, वो वापस आ गए 4 महीने बाद, मेरे ख्याल से अप्रैल में गए थे छोड़ के, वो वापस आ गए। तो वेदांता रडार पे रहेगा इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में। वायदा के कर्व में इकलौता स्टॉक आज के लिए RBL बैंक, वो टिकट नीचे चला भी रहा है। पावर मैक प्रोजेक्ट्स का जो QIP इशुएंस आया था, उसका इशू प्राइस तय कर दिया, 9 लाख शेयर्स 3881, वो दशमलव कुछ अमाउंट भी है, उसको छोड़ देता हूं, मोटा मोटी इस अमाउंट पे प्रेशर के बाद स्टॉक उसी लेवल्स के आसपास आके खड़ा हो गया है, तो बड़ा प्रिकेरियस लेवल पे खड़ा हुआ है। सीमेंस को जो 250 करोड़ का 245 करोड़ रुपए का GST अथॉरिटी से वो टैक्स नोटिस आया था, उसके अगेंस्ट में ये लोग ने रिट पिटीशन फाइल कर दी है बॉम्बे हाई कोर्ट में। केन्स टेक्नोलॉजी, वो जो सेमीकंडक्टर यूनिट बना रही थी, इसकी होली ओन सब्सिडरी, उसकी भूमि पूजा की अपडेट आया, मतलब बेसिकली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी। एवेन्यू सुपरमार्ट ने एक और नया स्टोर इस बार आंध्र प्रदेश में खोला है, तो 337 अब कुल स्टोर्स पहुंच गए। अच्छा, ल्यूपिन की एक दवा को US FDA से मंजूरी मिली है, इस दवा का US में मार्केट साइज $43 मिलियन का है। NHPC ने कहा है कि भाई एक बड़े प्रोजेक्ट का एक मेजर माइलस्टोन इन्होंने अचीव करा उनके हेड रेस टनल को लेकर, तो ये मेरे को लगता नहीं स्टॉक मूविंग है। अंबर इंटरप्राइजेस मंडे को अपने रिजल्ट्स रिएक्शन बड़ा शार्प दे रहा था, 8-9% गिरा था। अंबर इंटरप्राइजेस में उस गिरावट में मंडे को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 2 लाख शेयर्स खरीद डाले। यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये इंटरेस्टिंग है, महाराष्ट्र में बियर की सेल बहुत गिर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक पैनल का गठन करा है जो अब बाकी स्टेट्स के टैक्सेस को कंपेयर करेगा, रैशनलाइज करेगा यहां पे टैक्स, ताकि बियर सेल्स इंप्रूव हो पाए। इसीलिए यूबीएल को रखे रडार पे। ब्रेक ले लेता हूं, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज मेंशन कर दिए ब्रेक के अच्छा, डेल्टा कॉर्प, वो 16-17 हजार करोड़ रुपए का जो GST टैक्स नोटिस आया था, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने फिलहाल के लिए स्टे दिया हुआ है, बिना उसके परमिशन के GST अथॉरिटी आगे नहीं बढ़ सकती है, तो स्टेट टेम्पररी रिलीफ है, लेकिन डेल्टा कॉर्प पे तलवार लटकी हुई है, जरा वॉच आउट करिएगा। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, पहले तो एक क्लैरिफिकेशन, अगर मेरे जवान से गलत निकल गए, आपने सुनने में दिक्कत हुई, क्योंकि एक परिचित का मैसेज आया मेरे पास क्लैरिफिकेशन के लिए। ल्यूपिन मैंने कहा है $43 मिलियन, ना कि बिलियन, तो हो सकता है सुनने में एक को इशू हो, सबको दिक्कत आई हो या गलती बोल दिया हो मैंने, इसलिए मैंने कहा पहले ही क्लैरिफाई कर दिया जाए। अब आइए आज के इवेंट्स कैलेंडर पे। भाई दोनों जो निफ्टी के नंबर्स हैं शायद बाजार बंद होने के बाद आएगी। एक्सिस बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:15 बजे शेड्यूल्ड है और टेक महिंद्रा की बाजार बंद होने के बाद 3:45 बजे। लास्ट टाइम नंबर भी उसी बाजार बंद होने के बाद ही आए थे, और बाकी के वायदा बाजार के नंबर्स इंडस टावर्स और जुबिलेंट फूडवर्क्स। कैश के नंबर्स पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो लंबी लिस्ट है। सोनाटा सॉफ्टवेयर की बोर्ड मीट आज है, रिजल्ट्स पे प्लस बायबैक पे नहीं, सॉरी, बोनस इश्यू कंसिडर करेगा इस कंपनी का बोर्ड, तो बोनस इश्यूएंस पे विचार है। इन्फोसिस आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, 18 रुपए का इंटरिम डिविडेंड की आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। कैबिनेट CCA सुबह 10:30 बजे, वो मेंशन कर चुका हूं। यूएस में शाम, आज दुनिया भर में वैसे कोई खास डेटा पॉइंट्स आने नहीं है, सब बाजार दशहरा बना रहा है।
आज जो आने वो बिल्डिंग परमिट्स, न्यू होम सेल्स और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आनी है। एक आईपीओ आज से, मतलब प्राइमरी मार्केट्स में हलचल लौटेगी भाई साहब। ब्लू जेट हेल्थ केयर नाम की कंपनी आज खुलेगी, फ्राइडे को बंद होगी। 329 से 346 रुपीज का प्राइस मैन, 2 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है। 840 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। वन नेशन वन इलेक्शन, उस पैनल की आज फिर से एक मीटिंग शेड्यूल्ड है। मुंबई वाले इंपॉर्टेंट लोकल ट्रेन सर्विसेज आज से लेकर अगले 10 दिनों तक इफेक्टेड रहने वाली हैं। वेस्टर्न रेलवे दरअसल 6th लाइन खड़ी करने की तैयारी, खार से गोरेगांव के बीच में। तो कई सारी ट्रेन कैंसिलेशंस, कई सारे डिलेज एक्सपेक्ट करिए, ध्यान से रखिएगा उस बात को। अभी ऑफिस भी आना है आप सबको सुबह। क्रिकेट वर्ल्ड कप आज 24th ओडीआई है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड्स, दोपहर 2 बजे। कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, केडिया कमोडिटी ने मदद करी। अजय केडिया साहब की वो स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होंगी। अजय कह रहे हैं गोल्ड के दिसंबर वायदा में एमसीएक्स पे बिकवाली इनिशिएट करिए 6850 के स्टॉप के साथ। ये दिसंबर वायदा, और कच्चे तेल में भी बिकवाली इनिशिएट करनी है, लेकिन नवंबर का ट्रेड है। सेल इनिशिएट करिए वहां पे 7280 का स्टॉप लॉस लगाइए। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। ऐसे देखने में ग्लोबल क्यूज बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे रीडिंग है कि ऐसा कुछ बदला है नहीं, और इसीलिए आपको गिफ्ट निफ्टी भी बड़ा सबड्यूड सा ट्रेड दिखा रहा है। 1/4% का भी उछाल नहीं होगा, 40 पॉइंट ऊपर, लेकिन फिर भी हरे निशान के साथ हम शुरुआत करेंगे। देखते हैं उसके बाद सेशन कैसा प्रोग्रेस करता है मंडे की उस तगड़ी पिटाई के बाद। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।